आज हम सभी लोग जो कंप्लीट करेंगे, मतलब कंप्लीट आपका मतलब स्टार्ट करेंगे डिप्रिसिएशन। कौन सा? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एक बहुत बहुत आपका स्टैंडर्ड चैप्टर है। इसके नॉमरिकल अच्छे अच्छे चैलेंजिंग मिलेंगे, है ना, चैलेंजिंग मिलेगा। अब दो चैप्टर आपके शानदार हैं जो आपका स्किल को बहुत डेवलप करेगा। सबसे बड़ा आपका शानदार जो चैप्टर आएगा वो फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। कौन सा? वो सबसे आपका शानदार और नॉलेज वाला चैप्टर साबित होगा आपके लिए। जब वो पूरे चैप्टर सीख जाएंगे, आपका पूरी तरह कमांड जब हो जाएगा, तो आपका दिमाग का अचानक बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना। ये ऐसा नहीं कि ये सिर बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा साइज में, अंदर से क्या होगा, इसका सोचने समझने का शक्ति क्या होगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। अकाउंट्स पे आपकी एक अच्छी पकड़ आनी शुरू हो जाएगी, बशर्ते ईमानदारी पूर्वक आप सुने समझे तो, है ना। तो इसलिए उस चैप्टर को बड़े सीरियस तरीके से आप लीजिएगा। इसका इसलिए मैं पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि उसको आने वाला जो चैप्टर होगा वो बहुत ही शानदार होगा। फिर उसके बाद तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2 से 3 चैप्टर हैं, उसी में फिर हम लोगों का 11th वाला जो अकाउंट्स होगा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो बच्चे देखो, तो सबसे पहला आज मैं जो पुनः स्टार्ट करने जा रहा हूं, डिप्रिसिएशन। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? डिप्रिसिएशन। जिन बच्चों का नोट किया हुआ नहीं होगा तो वो अपना क्या करेंगे, फिर नोट करेंगे बाद में, लेकिन आज पूरी बात ध्यान पूर्वक वो सुने और समझें। पिछले लास्ट से मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में तो मैंने बताया था, लेकिन उस बात को मैं पुनः दोबारा मैं सारी बातें क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, है ना। जो बच्चे सुने भी होंगे वो सारी बातें पुनः सुनते हुए वो आगे बढ़ेंगे, और आगे आज हम लोग क्या करेंगे, आपका आगे अपने टॉपिक्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए आज का हमारा जो चैप्टर है डिप्रिसिएशन, क्या है? देखिए डिप्रिसिएशन जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं हरास। क्या कहते हैं बच्चे? हरास। ये तो इसका शाब्दिक मीनिंग हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ हिंदी में कि डिप्रिसिएशन आपका, ये आपका हिंदी होता है हरास। लेकिन सर ये इसका आपका होता क्या है एक्चुअली में, ये आपका इसका फैक्ट्स क्या है? बच्चे एक बात समझो, जैसे हम सब लोग एज ए बिजनेसमैन ही आपका पढ़ा करेंगे, हम सभी लोग अपने आप को स्टूडेंट के साथ साथ अपने आप को बिजनेसमैन समझते हुए पढ़ेंगे, तो आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक समझ में क्या होगा, ज्यादा आएगा, राइट। तो हम सब लोग एक बिजनेसमैन हैं और हम लोग की अपनी फैक्ट्री है, हम लोगों ने बहुत सारी संपत्तियों को खरीद रखा है। हम जितने सारी संपत्तियां हम लोग खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, क्या सारे के सारे संपत्तियों का वैल्यू ऑलवेज और ऑलवेज क्या बढ़ता ही बढ़ता है क्या? सर किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है और किसी एसेट्स का वैल्यू घटता भी है। तो यदि किसी कारण से किसी एसेट्स के कीमत में कमी आता है, तो वैसे सभी प्रकार की कमियों को क्या कहा जाता है, डिप्रिसिएशन। क्या कहा जाता है? और किसी कारण से एसेट्स के वैल्यू में बढ़ोतरी होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो उसे कहा जाता है एप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन, राइट। बस आपका संपत्तियों की कीमत में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, या तो भैया वैल्यू उसका बढ़ेगा या तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा, राइट। आप एज ए बिजनेसमैन ये फील करेंगे, जनरली जमीन वगैरह के कीमतों में क्या होते हैं, आपका बढ़ोतरी होता है। क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। लेकिन और सारे जो आपका जो है चीजों एसेट्स में, उसकी कीमत में ऑलवेज क्या होती है, कमी आती है, राइट। तो भाई आपका किसी भी कारण से मैं एक लाइन बोल रहा हूं, किसी भी कारण से यदि संपत्तियों की कीमत में यदि कमी आता है, तो वैसे सभी प्रकार की कमियों को क्या कहा जाता है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है और हरास कहा जाता है। लेकिन किसी कारण से संपत्तियों की कीमत में जब बढ़ोतरी होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एप्रिसिएशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने एक जमीन खरीदा था 50 लाख रुपए का, 1-2 साल पहले आपने जमीन खरीदा था फैक्ट्री के लिए, 50 लाख का एक जमीन खरीदा था, आज उसकी कीमत 80 लाख रुपया हो गया। कितना हुआ? 80 लाख। उसकी कीमत में क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया, दैट इज नोन एज क्या हुआ, एप्रिसिएशन। क्या? एप्रिसिएशन। लेकिन आपने 2 साल पहले एक आपका मशीन खरीदा था 20 लाख रुपए का। कितने का? 20 लाख। क्या बच्चे आज आपका 20 लाख रुपए का हमारा क्या वो मशीन बिकेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
तो आपका मान लीजिए कि वो आज मशीन जो 20 लाख वाली जो मशीन है, आज वो 15 लाख में बिकने को तैयार है। इसका मतलब उसकी कीमत में कितने से कमी आ गए? 5 लाख का कीमत में कमी आ गया। कितने से? 5 लाख से कीमत में क्या हुआ? कमी आ गया। क्लियर हो रहा है या? तो ऐसे आपका इस जो कमी आया, इस कमी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन। बच्चे आप लोग ये बात समझते होंगे। मान ली आपने कार अभी निकाली, अभी मान ली 50 लाख की आपने कार खरीदी, जैसे ही शोरूम से निकला, अभी अभी यानी यहाँ पे आपने शोरूम से निकाला, और शोरूम से निकाला महीना 2 महीना यूज करेंगे तो आपका क्या 50 लाख का जो कार है कीमत, क्या 50 लाख कोई देने के लिए तैयार होगा क्या? कम से कम तो 10% तुरंत उसके कीमत में कमी आ जाएगा। आपको अभी आपका 45 लाख से आपका 42 लाख से कोई ज्यादा देने के लिए तैयार क्या होगा? नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो भाई आपका ये जो कमी आया, इस कमी का ही नाम क्या दिया गया है? डिप्रिसिएशन दिया गया। क्या ये पॉइंट समझ में आया? कितने लोगों को बात समझ में आया? अब मन में एक दूसरा सवाल उठ रहा होगा कि सर ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ने क्यों दिया गया है ना? सर ना पढ़ने दिया गया होता तो कितना अच्छा रहता। ये सब टेंशन लेकर के यानी कि यहाँ पे जो है हमें एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत ही क्या पड़ी है ना? बच्चे बात वो नहीं है। आपका है ये मामला कि जैसे ये सब सारी चीजें, ये आपको एक्चुअली में जब कंपनी आपको, देखिए होता क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे प्लान्स होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप जस्ट इंटरमीडिएट के बाद ही आप अपने एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। इंटरमीडिएट की क्लासेस का आपका इंटरमीडिएट आपने किया, कुछ और साइड में कुछ एक्स्ट्रा डिग्री वगैरह लिया और आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। और बिजनेसमैन जब बनेंगे तो आपको क्या होगा? फैक्ट्रियों में बहुत सारी संपत्तियों की कीमत में क्या आएगा? कमी आएगा। क्या आएगा? कमी आएगा। और कमी आएगा तो वो कमी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वो कमी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यदि ये चैप्टर ना पढ़ाया जाए तो बातें आपको समझ में वहां पे क्या होगा? नहीं आएगा। तो चूंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और ज्ञान देना क्या है? जरूरी है। बात समझ में आ रही है या? तो आप एज ए कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते ही आपको यह चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अभी कि भैया यदि आप 10+2 के बाद कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज कर करके आप बिजनेसमैन बन जाते हो, आप बिजनेस वुमेन बन जाती हैं, तो वैसे हालात में संपत्तियों की कीमत में जो कमी आएगा वो कमी कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितने मेथड से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह के संपत्तियों में कौन सा मेथड लगता है, ये यहाँ पे जानने और सीखने का मौका क्या होगा? मिलेगा। राइट? इसलिए आप लोगों को अर्ली स्टेज में ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सिखाया जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का 15 मेथड होते हैं। कितने? 15 मेथड। लेकिन आप लोगों को उतना नहीं सिलेबस में पढ़ना है। आप लोगों को केवल 2 मेथड पढ़ने। कितने? 2 मेथड। क्या बात समझ में आ रही है? जो आपका बीकॉम पार्ट 2 में आपका 5-6 मेथड पढ़ना होता है, लेकिन आपको बच्चे, लेकिन जानकारियां मैं लगभग सभी पे दे दूंगा, है ना? लगभग सारे मेथड पे जानकारियां दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को सवाल जो है केवल और केवल 2 मेथड पे आधारित सवाल आपको दिए गए हैं और उसी सवाल को आपको क्या करना है? सॉल्व करना होगा। क्लियर? ओके। तो भाई यहाँ ये बातें, अब तो ये बात समझ में आ रहा होगा, इसका इंपॉर्टेंस आपका जीवन में समझ में आ रहा होगा कि सर इसका ये चैप्टर देने का मकसद क्या है, इस चैप्टर देने का आपका फ्यूचर प्लान क्या है। इस चीज को आपने, ये बात आपने समझा होगा कि भैया वो अच्छा ये प्लानिंग ये है कि चूंकि एज ए हम कॉमर्स फैकल्टी के बच्चे हैं तो भैया बिजनेस माइंडेड इंसान है, तो आपका कॉमर्स वाले मोस्टली जो है वो कोई ना कोई बिजनेस से जुड़ते हैं भविष्य में जाकर के, तो वो भाई आपका इसका नॉलेज उसके पास होना क्या है? जरूरी है। पहला नंबर। अब सर सवाल ये उठा कि सर डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है? ये तो मैंने आपको डिफरेंट तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बता दिया। सवाल ये मन में उठता है कि सर ये डिप्रिसिएशन वर्ड आया ही कहां से, है ना? डिप्रिसिएशन वर्ड कहां से आया है ये जानना जरूरी हो जाता है। तो डिप्रिसिएशन आपका जो वर्ड आया है, डिप्रिसिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड आपका डिप्रिसियम। क्या? डिप्रिसियम। लैटिन वर्ड आपका कौन सा? डिप्रिसियम से बना हुआ है। राइट? और डिप्रिसियम भी जो है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन सा? 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक आपका कौन सा? आपका डी, और दूसरा आपका कौन सा? प्रीसियम। राइट? कौन सा? प्रीसियम। डी का मतलब होता है डिक्लाइनेशन। डी का मतलब क्या होता है? डिक्लाइनेशन। और प्रीसियम का मतलब होता है प्राइस। प्रीसियम मींस क्या होता है? प्राइस। और डी का मतलब होता है डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन का मतलब होता है कमी आना। क्या होना? कमी आना। That is declination in price of any assets is called depreciation. तो किसी भी संपत्तियों की कीमत में जो प्राइस में जो कमी आता है
वैसे सभी प्रकार की कमियों को क्या कहा जाता है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता, ह्रास कहा जाता है, राइट। तो चलो ये बात तो समझ में आई, है ना। देखो बच्चे, अलग अलग ऑथर के द्वारा अलग अलग तरह के डिफिनीशन दिए गए, है ना, आपका अलग अलग तरीके का डिफिनीशन दिया गया, लेकिन आपके लिए जो सिंपल और आपका जो सिंपलेस्ट आपका जो डिफिनीशन हो सकता है, वन लाइन डिफिनीशन हो सकता है, ये तीसरा नंबर वाला, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड क्या होगा, डिप्रिसिएशन। किसी भी कारण से किसी संपत्तियों की कीमत में जो कमी आएगा, वैसे सभी प्रकार की कमियों को क्या कहेंगे, डिप्रिसिएशन कहेंगे। क्या ये बातें क्लियर हो गई? ऐसे अब जरा सोचो, यहां पे जो अकॉर्डिंग टू आपका कार्टर साहब के हिसाब से, यहां जो कार्टर साहब एक आपका क्या है, एक आपका ये जो है आपका अकाउंट, आपका जो अकाउंट्स है ना, यहाँ पे अकाउंटिंग का एक अच्छे आपका जो जानकार है, ठीक है ना, उन्हीं के द्वारा ये डिफिनीशन दिए गए हैं, ये आपका ऑथर है। तो ये आपका द परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड क्या हुआ, डिप्रिसिएशन। किसी भी एसेट्स की कीमत में यदि परमानेंट तौर पे कमी आता है, कंटिन्यूअसली कमी आता है, तो उस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। क्या ये बातें सबको समझ में आई? क्या ये पॉइंट्स क्लियर हुआ? ओके, तो द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशन, द परमानेंट एंड continuing diminution or the decrease in quantity quality of the value of asset due to wear and tear lapse of time, ये रीजन को यहाँ पे बता रहा है। तो ये बात आपको खुद पे खुद जब ये पढ़िएगा तो ये बातें डिफिनीशन समझ में आ जाएगा। लेकिन अब कंक्लूजन क्या निकला, किसी भी कारण से संपत्तियों की कीमत में जो कमी आएगा, वैसे सभी प्रकार की कमियों को क्या कहा जाता है, डिप्रिसिएशन कहा जाता। क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके, आइए, सवाल मन में एक बहुत बड़ा उठेगा कि सर किसी भी संपत्तियों कीमत में कमी आता ही क्यों है, क्यों कमी आता है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में क्या होगा, ये उठेगा कि आपका सर किसी भी संपत्तियों कीमत में कमी क्यों आता है, इसके रीजन क्या है। तो आपका रीजन क्या है, उसी रीजन को जानने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसे कहेंगे कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या कहेंगे? कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। आपका डिप्रिसिएशन आपका होने के क्या हुए कारण, डिप्रिसिएशन होने का क्या हो जाएगा, कारण, राइट। तो ये डिप्रिसिएशन होने का कारण क्या है, इसी को हम लोग आपका कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन के नाम से क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे, राइट। तो नंबर वन, सबसे पहला जो कारण है, जैसे देखो मेरे लिए यहाँ पे ये सारी चीजें एसेट्स है, ये आपका डिजिटल बोर्ड्स हो, या ये हमारे कैमरास हो, या माइक्रोफोन हो, या जितने सारे ये सब आपका फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, ये सब सभी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। और डे टू डे इसके कीमत में क्या हो रहा है, कमी आता जा रहा है। हर दिन इसका कीमत में क्या हो रहा है, कमी आता जा रहा है। तो ऐसे कमी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिप्रिसिएशन देते हैं, राइट। फैक्ट्रियों में बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए रहते हैं, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे ट्रक्स, आपके कार, ये सब सभी आपके ऑफिस के लिए, आपके फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसकी कीमत में लगातार क्या होता है, कमी आता रहता है। वो सभी प्रकार की कमियों को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन ही देंगे। लेकिन मन में सवाल उठा, सर कितने सारे रीजन हो सकते हैं, किसी संपत्ति की कीमत में कमी आने का कितने तरीके हो सकते हैं, कितने रीजन हो सकते हैं, ये तो सर आपका जानना है, राइट। तो बच्चे नंबर वन, सबसे पहला है वियर एंड टीयर। क्या? वियर एंड टीयर एक फ्रेज है जिसका हिंदी होता है घिसावट या तो टूट फूट के कारण, घिसावट या तो टूट फूट के कारण, राइट। तो ये आपका घिसावट या टूट फूट के कारण हो जाता है, इसका हिंदी हो जाता है घिसावट या तो टूट फूट के कारण, राइट। सवाल ये मन में उठा, सर ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, समझा दूं कि ये आपका, जैसे देखो जब भी हम कोई संपत्तियां इस्तेमाल करते हैं, स्वाभाविक है इस्तेमाल जब करेंगे तो आपका जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका पार्ट पुर्जा क्या होगा, घिसेगा, और पार्ट पुर्जा घिसेगा तो उसकी कीमत में क्या होगा, कमी आएगा ही आएगा। वियर एंड टीयर आपका एक फ्रेज है जिसका हिंदी होता है घिसावट या तो टूट फूट के कारण। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रक्स आपने लिया अपने फैक्ट्री के लिए माल ढोने के लिए, क्या? माल ढोने के लिए। आप माल ढोने के लिए आपने क्या किया, ट्रक्स लिया है, तो स्वाभाविक है ट्रक चलेगा तो उसका पार्ट पुर्जा क्या होगा, घिसेगा, और पार्ट पुर्जा जब घिसेगा तो उसके कीमत में क्या होगा, कमी भी आएगा, उसके कीमत में क्या होंगे, कमी भी आएंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? या तो भैया उसके कीमत में क्या होगा, कमी आ जाएगा। वो कमी हमारा किसके कारण क्या कहलाएगा, वियर एंड टीयर, राइट। हम जैसे आपका फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, डे टू डे हम फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका धीरे आपका कुछ ना कुछ तो इसका घिसावट वगैरह हो रहा होगा, कुछ ना कुछ कमी तो इसमें आपका होगा, आ रहा होगा। या तो हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रियों में हम आपका क्या करते हैं, इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, औजार इस्तेमाल करते हैं, तो उसके धीरे धीरे क्या होगा, यूज करने के कारण घिसावट आएगा,
और घिसावट आने के कारण कीमत में क्या होगा, कमी आएगा। तो दुनिया में जितने सारे संपत्तियां हैं, दुनिया में जितने सारी संपत्तियां, उसका पहला रीजन होता है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर पहला रीजन है, उसके कीमत में कमी आने का पहला रीजन होता है वियर एंड टीयर हो जाता है। दूसरा सर रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण। समय बीतने के कारण सर बहुत सारी संपत्तियों को हम इस्तेमाल करें या ना करें, सर उसकी कीमत में कमी आएगा ही आएगा, पक्का। समय एक ऐसा फैक्टर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, भाई आपने एक फैक्ट्री के लिए बड़ी आपका एक ट्रक खरीदा 50 लाख रुपए का माल ढोने के लिए, राइट, कितने का, 50 लाख का। आप लाए, शोरूम से आपने लाया और आप अपने पार्किंग में क्या हुआ, फैक्ट्री के पार्किंग में क्या किया, लगा दिया, ठीक है, बढ़िया से उसको कवर कर करके आप 1 भी किलोमीटर उसको आपका चलाने का इरादा आपका क्या है, नहीं है, बिल्कुल चलाने का इरादा नहीं है। सुबह साहब आपका सुबह उठते हैं, उसका कवर हटाते हैं, उसको इंजन स्टार्ट करते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, परफ्यूम वगैरह थोड़ा सा छिड़क करके फिर ढक देते हैं, फिर अगले दिन सुबह ऐसे ही आपका पिछले आप क्या कर रहे हैं, आपका 2 सालों से ऐसा ही आप करते आ रहे हैं। क्या बताओ वो 1 भी किलोमीटर चला क्या, 1 भी किलोमीटर चला क्या उसके पार्ट पुर्जे में कोई घिसावट आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। लेकिन फिर भी उसके कीमत में क्या 50 लाख का आपका जो ट्रक्स है 2 साल के बाद क्या वो आपका 50 लाख ही उसका वैल्यू रहेगा क्या, सर उसका वैल्यू तो अब लगभग हमें 40 लाख से कोई ज्यादा क्या होगा, नहीं देगा। कोई भी नहीं चला, कोई पार्ट पुर्जे नहीं घिसावट हुए, फिर भी उसके कीमत में कमी आ गया। वैसा क्यों, समय, ये समय भी एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके कारण कीमत में क्या होता है, कमी आता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट आपका क्या है, समय। देखो जी, हम लोग के लाइफ में भी आपका समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, हम लोगों के आपका लाइफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, अब 2 आंसर हो सकता है ना, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। यदि आपका डेटा बेसिस पे यदि बात करेंगे, अर्थमेटिक के हिसाब से बात करेंगे, तो हमारा जो है आपका एज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, है ना, यदि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एज क्या हो रहा है, घट रहा है। हम लोग एक सर्टेन टाइम के लिए ही पृथ्वी पे आए हैं और एक दिन क्या होगा, सबको, ये तो जानते हैं, हाँ, ये सब जानता है ना, बड़ा माया मोह में लोग हम लोग पड़े हुए रहते हैं, है ना, सब लोगों को जाना है ना, जाने का इरादा तो नहीं करता है किसी का, लेकिन जाना तो पड़ता है सबको, है ना, बिल्कुल जाने का मन किसी का नहीं होता, ठीक है ना। खैर चलिए, ये सब बातें तो मेरा कहने का मतलब ये समझा रहे हैं, है ना, इसको हंसते हुए आपको सीखना है, पढ़ना है। तो ये आपका इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, समय एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण कीमत में क्या होता है, कमी आता है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है, हिंदी हो जाता है अप्रचलित हो जाना। क्या, आउटडेटेड हो जाना, अप्रचलित हो जाना, राइट। अब देखो, इस बात को समझाने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं आपका डिफरेंट तरह का एग्जाम्पल आपको मैं देने वाला हूं। भाई आपको देखिए, एक समय हुआ करता था, अभी जैसे आप लोगों को हो सकता है ये बात पता भी ना हो, कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा, पहले पेजर का जमाना हुआ करता। मोबाइल से पहले जो जमाना था, वन वे केवल मैसेजिंग का, लोग पॉकेट में यहाँ पे जो है कमर में लगा कर रखते थे पेजर। क्या रखते थे, पेजर रखा करते थे। वो केवल वन वे आपका केवल मैसेज आता था और मैसेज क्या होता था, जाता था। क्या बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट कनेक्टिविटी क्या थी, नहीं थी। उसके पेजर के बाद ही का हमारा जो जनरेशन है वो क्या है, मोबाइल है। क्या है, मोबाइल। क्या समझ में आ रहा है? तो पेजर भी 30-35 हजार 40 हजार का उस समय हुआ करता था, है ना। अब बताओ, जिसके पास मान ली 100-200 आपका पेजर आपका मान ली कंपनी वालों ने खरीदा होगा अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए कि भाई काम है, तो स्वाभाविक है 100-200 एम्प्लॉय काम कर रहा है, हाँ ठीक है, तो 100-200 एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो भाई आपका काम आपका करने के लिए भाई उसका जरूरत है मैसेजिंग भेजना, मैसेजिंग आपका प्राप्त करना, है ना। तो वैसे हालात में, जाने दीजिए उसको, चलिए बैठिए। तो ये आपका मैसेज आपका भेजना, मैसेज आपका रिसीव करना उसका क्या है, काम है, राइट। अब अपने फैक्ट्री अपने एम्प्लॉय के लिए 200 मान लीजिए पेजर खरीदा, सब 30-30 हजार रुपए के रेट से, स्वाभाविक है लाखों रुपए का वो आपका संपत्ति हो गया उसके लिए। और मान लीजिए उसके 2-4 महीना के बाद क्या हुआ, आपका लॉन्च हो गया मोबाइल। मोबाइल तो ज्यादा फीचर लेकर के आया, डायरेक्ट कनेक्टिव भाई आपका कनेक्टिविटी दे रहा है ना। तो अब क्या हुआ, वो जो 30 हजार वाला आपका जो पेजर है, अब वो उसका कोई डिमांड रह गया क्या, नहीं। बिल्कुल अचानक उसका मार्केट वैल्यू क्या हुआ, गिर गया, धड़ाम से गिर गया।
है ना, परमानेंट तौर की कीमत में कमी आ गया। ओके, तो वो हमारा जो कमी हो गया वो तो आपका, इसका मतलब आप प्रचलित हो गया, वो आउटडेटेड हो चुका है, वो चीजें जो अब आपका मार्केट में उसका डिमांड ही क्या हुआ, नहीं रह गया। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? आप देखो इस बात को और अच्छे तरीके से आप फील करेंगे। आप याद होगा आपको VCR वगैरह हुआ करता था, VCP हुआ करता था, याद है? कितने लोगों को याद है? नहीं याद है आप लोगों में? लोग पहले फिल्में देखने के लिए आपका घर में जो लोग है ना, पहले आपका जो कलर टीवी के साथ साथ एक आपका DVD प्लेयर चलाने के लिए क्या होता, VCR लाया करते थे, याद है कुछ? कितने लोगों को याद है? थोड़ा, लगभग लोगों को याद है ना? देखिए मैं थोड़ा सा इसका मैं बता देता हूं। आज जितने इजी वे में आपके पास हर चीजें उपलब्ध है एक आपका छोटे से मोबाइल में, समझिए बात को, मैं आपको ऑब्सोलेंस का एग्जांपल समझा रहा हूं और ये बहुत बेहतर एग्जांपल साबित होगा, ठीक है ना? वैसे तो बहुत सारे आइटम हैं, तो जरा सोचिए कि उस जमाने में पहले आपका फैमिली में यदि किसी को फिल्म देखना होता था टीवी पे, तो लोग जाकर के क्या होते, 60-70 हजार 80 हजार का पहले एक VCR हुआ करता था। उसमें आपका क्या करते थे, लोग कैसेट लगाते थे और कैसेट लगा करके फिल्में लोग क्या करते थे, देखा करते थे। उसके बाद जो है ना वो 70-80 हजार का हुआ करता था, तो लोग भाड़े पे दिया करते थे 500 रुपया में, 700 रुपया में पर डे के हिसाब से। क्लियर? नंबर 1। अब जैसे ही वो आपका VCR हुआ तो तुरंत आपका VCP आ गया, उससे यानी कि यहाँ पे छोटा आ गया, और छोटा आ गया उसका कीमत भी क्या हुआ, कम आ गया, तो 60-70 हजार वाले का डिमांड क्या हुआ, घट गया, ठीक है ना? अब जैसे VCP आ गया तो VCD आया और छोटा आ गया, फिल्में अब एक एक आपका छोटा छोटा चिप में आने लगा। आपका जो पहले आपका जो है बड़े बड़े कैसेट में एक फिल्म होता था, अब छोटे छोटे चिप में क्या हुआ, आने लगे 10-10 फिल्म 20-20 फिल्म आने लगे, है ना? अब वो भी VCP VCD का सबका जमाना खत्म हो गया और एक छोटा सा क्या हो रहा है, पेन ड्राइव में अब तो अनेक यहाँ पे क्या हुआ 50-100 फिल्में क्या हो रहा है, एक बार में आ जा रहा है, और अब वो भी उसका भी जरूरत नहीं है, अब तो सब सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। तो अब देखा अपने जैसे जैसे नए नए चीजों का इन्वेंशन होता है, पुरानी चीजों का डिमांड अचानक क्या होता है, समाप्त हो जाता है, उसके वैल्यू अचानक क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना? तो ये बातें हैं, वहीं बैठ जाइए। तो बच्चे देखा आपने इस बात को, ऑब्सोलेंस का एग्जांपल हो गया। मान ली जाए कि पहले आप जैसे फैक्ट्री चलाते हैं, समय के साथ जैसा जान रहे हैं कि मशीनें हमेशा नए नए हमारे आपका नया नया आपका बदलाव लेकर के आता है। पहले आप फैक्ट्री जब चला रहे थे तो इतनी बड़ी मशीन आप 50 लाख में खरीदा करते थे और 1000 आपका पीस का पर डे का प्रोडक्शन हुआ करता था, लेकिन अब आपका छोटे मशीन आ गए और ये 50 से 60 लाख का वैल्यू हो गया, 60 लाख का वैल्यू हो गया, लेकिन ये 1500 पीस का प्रोडक्शन करता है। कितने का? 1500 पीस का प्रोडक्शन करता है। तो क्या बताओ 60 लाख होते हुए भी क्या आपका छोटा वाला खरीदेगा या बड़ा वाला? छोटा वाला, क्योंकि इसका 1.5 गुना आपका क्या हुआ, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हुआ, बढ़ चुका है, और ये ज्यादा पोर्टेबल है, कम जगह ले रहा है, कम जगह ले रहा है तो रेंट भी क्या होगा, कम देना पड़ेगा। फैक्ट्री वगैरह में रेंट वगैरह काफी महंगे हो गए, है ना? तो आपका जो है हमें मशीनें क्या होगा, कम जगह में हमारा क्या होगा, 2-4 मशीनें लग जाएगी, तो स्वाभाविक है कि भैया मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा, और हमारा जो है आपका मतलब मुझे प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? इसलिए अचानक आपका वो 50 लाख वाले का कीमत क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम जाएगा। तो ये आपका होगा ऑब्सोलेंस का एग्जांपल मैंने दिया। अगला पॉइंट कहता है फिर डिप्लीशन। डिप्लीशन का हिंदी होता है रिक्तीकरण। क्या होता है? रिक्तीकरण। रिक्तीकरण होता है, तो रिक्तीकरण का मतलब है जब आपका ये सब जो आपका डिप्लीशन वर्ड का इस्तेमाल किए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। किसके लिए? जैसे आपका जैसे जंगल हो गया, कोल माइंस हो गया, वाइल्ड वेल हो गया, ये सब के लिए डिप्लीशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ना? जैसे कोल माइंस है, आपने कोल माइंस लिया, उसमें 10,000 टन कोयला है। अब जैसे जैसे कोयला आप निकालते जाएंगे उसके कीमत में क्या होगा, कमी आता जाएगा। उसके कीमत में क्या होगा, कमी आता जाएगा। वो कमी हमारा क्या कहलाएगा, डिप्लीशन। क्या कहलाएगा? डिप्लीशन कहलाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे तो डिप्लीशन कहलाएगा। परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, ये फेस नहीं है बल्कि क्या है, परमानेंट फॉल। क्या है? परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, राइट? तो ये आपका परमानेंट फॉल इन द क्या था, मार्केट वैल्यू था। ये हमारा जो है ये आपका फॉल है, ठीक है ना? ये परमानेंट आपका जो है फॉल इन मार्केट क्या होगा, वैल्यू होगा। ये आपका जो है क्या है, फॉल, राइट? तो परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू।
किसी संपत्ति का कीमत मान ले 20 लाख हुआ करता था, अचानक उसका कीमत घट करके 15 लाख हो गया, लेकिन अब वो कभी बढ़ेगा नहीं, और सदा के लिए हमारा उसका कीमत में क्या हो गया, कमी आ गया। तो उस कमी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका डिप्रिसिएशन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन। लेकिन यदि कभी वैल्यू बढ़े और कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, तो उसे बोलेंगे फ्लैक्चुएशन। क्या बोलेंगे, फ्लैक्चुएशन, राइट, फ्लैक्चुएशन बोलेंगे। लास्ट बेंच के बच्चे वो आपका समझें, जो छुप रहा है बच्चा सीधा, हाँ आप ही को कह रहे हैं। तो ये है ना कि परमानेंट फॉल इन द मार्केट क्या हुआ, वैल्यू। उसके बाद अगला पॉइंट है एक्सीडेंट। क्या होता है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट भी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा रीजन है जिसके कारण कीमत में क्या होता है, कमी आते हैं। खैर आपका ये एक्सीडेंट के कारण कैसे कीमत में कमी आता है, बहुत सिंपल है जवाब। मान ली आपकी मशीनें चल रही थी, अचानक क्या हुआ, ब्लास्ट कर गया। स्वाभाविक है आपका ब्लास्ट कर जाएगा तो उसके कीमत में क्या होंगे, कमी आ जाएंगे। मशीन आपका जो ट्रक्स जा रहे थे कहीं ना कहीं टक्कर हो गया, तो टक्कर हो गया, स्वाभाविक है उसका आपका क्या हुआ, नक्शा ही बदल गया, स्वाभाविक है आपका उसका कीमत में क्या होगा, कमी आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके कारण कीमत में कमी आता है, जिसे हम लोग कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली क्या निकला कि भाई किसी भी कारण से किसी संपत्ति के प्राइस में, कीमत में जो कमी आता है, वैसे सभी प्रकार की कमियों को क्या कहा जाता है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है। क्या ये बातें सबको समझ में आई, कितने लोगों को बात समझ में आई? ये मैंने डे 1 इतना मैंने बताया था, आज मैंने दोबारा इस बात को क्या किया, चर्चा कर लिया। बस 5 मिनट और आपका लेंगे और इसके बाद एक टर्म है, उसी से रिलेटेड 3 टर्म यहां तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बातें हैं नेक्स्ट क्लासेज में, फिर क्या होगा, हम लोग नॉमरिकल की ओर धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्लियर, ओके। आइए तो इतना बातें हम लोग पहले कंप्लीट कर लें। देखो 3 वर्ड है, डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन और एक आपका जो है आपका एमोर्टाइजेशन। ये क्या होता है इसको समझिए। कितने वर्ड मैंने बोला, ये तीनों वर्ड जो है डिप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कितने वर्ड, 3 वर्ड्स जो है डिप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 बोलिए, डिप्रिसिएशन। नंबर 2 और नंबर 3 एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन क्या सर, ये कब कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, ये मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो या आपका ये समझिएगा कि सर ये तीनों वर्ड का इस्तेमाल कब कब किया जाता है, अभी आपको पता क्या होगा, चल जाएगा। देखो संपत्तियां 2 प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइट, देखने के आधार पे, देखने के आधार पे संपत्ति को कितने कैटेगरी में बांटा गया, 2। ये जब फाइनल अकाउंट हुआ था तो मैंने बताया था, बताए थे, याद है? चलिए भूल चुके भी होंगे तो कोई बात नहीं है, हा? ठीक है सर, भूल तो गए, पूछिएगा तो बताएंगे नहीं, लेकिन आप बता दिएगा तो याद तो फिर आ ही जाएगा, है ना, ये बात पक्का है ना, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट, देखो अलग अलग टाइप में मैंने कैटेगराइज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ साइट। देखने के आधार पे संपत्ति को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक को कहते हैं टैंजिबल एसेट्स और दूसरे को कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है आपका, टैंजिबल, और दूसरा क्या है, इनटैंजिबल। वैसी संपत्तियां जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से क्या करें, देख सके, छू सके, महसूस कर सके, तो वैसी संपत्तियों को क्या कहा जाता है, टैंजिबल एसेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैंजिबल एसेट्स। और वैसी संपत्तियां जिसको हम लोग खुली आंखों से क्या करें, ना देख सके, जिसको हम लोग आपका केवल एहसास कर सके, उसे कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। क्या कहते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, ये हमारा देख रहे हैं, इसका फिजिकल शेप एंड साइज है और इसको छू भी रहे हैं, ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, ये सब दैट इज हमारा टैंजिबल क्या है, एसेट्स है। जैसे आपका कार है, ये है ना कि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, है ना, ट्रक्स हैं, ओके, तो ये सब आपका जो है सब क्या कहलाएगा, टैंजिबल एसेट्स। क्या कहलाएगा, लेकिन वैसी संपत्तियां जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से देख ना सकें और जिसका कोई फिजिकल शेप एंड साइज क्या हो, ना हो, केवल हम महसूस कर सकें, उसे कहा जाता है इनटैंजिबल एसेट। जैसे आपका, जैसे गुडविल, जैसे कॉपीराइट्स, जैसे ट्रेडमार्क, राइट, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, आपका ट्रेडमार्क, ये सब क्या कहलाएगा, इनटैंजिबल एसेट्स। क्या कहेंगे, इनटैंजिबल एसेट्स। क्या ये बातें समझ में आ रही, क्लियर हुआ? देखो जी, अब पहले संपत्तियों को 2 कैटेगरी में पहले यहाँ पे देखो बांटा गया है, कितने कैटेगरी में, 2, एक टैंजिबल और दूसरा,
अब टेंजिबल को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, ऐसे यहां पे तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है। कितने? तीन में। एक जमीन है, जमीन पे कभी भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीजन अगले दिन में आपको सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले एक लाइन में अभी जान लीजिए कि जमीन पे डिप्रिसिएशन क्या होता है, कभी भी चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उस सवाल का बड़ा अच्छा जवाब क्या होगा अगली क्लास में मिलेगा। लेकिन अब दूसरा, अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो ये हमारा मैनमेड, आपका मैनमेड सोर्सेज है। ये क्या है? ये वाला जो है दूसरा कैटेगरी है हमारा मैनमेड सोर्सेज। मैनमेड क्या है? रिसोर्सेज। और ये तीसरा क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद उसको समय थोड़ी लगेगा बैग वगैरह बंद करने में। काम कंप्लीट नहीं हुआ कि भागने के लिए दिमाग में लगा हुआ है कि अब छूटे कि अब भागे, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब छोटे मोटे थोड़ी बच्चे हैं, अब खा पी करके आए हैं, 3 घंटा 4 घंटा क्लासेस हो तब ज्यादा समझ में आता है। 2 घंटा में भी यदि थकता है तो इसका मतलब वो अपने उसका एफिशिएंसी डेवलप करने का समय है। और मेरा 2 घंटे का मतलब कि क्लास है तो मतलब समझिए कि वो एकदम सीरियस क्लास रहेगा, है ना? दिमाग एकदम बिल्कुल भर जाना चाहिए, भर करके ही जाना चाहिए। ठीक है, तो समझिए, तो यहां बातें हैं। अब जो है मैन मेड सोर्सेज और दूसरा क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, दो तरह का। अब ये हमारा प्लांट एंड क्या है? मैसनरी, बिल्डिंग। आपका टेंजिबल में भी देख रहे हैं कैटेगरी है, तो प्लांट एंड मैसनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, इक्विपमेंट्स, है ना? ये सब सभी है। तो इसके लिए इसके कीमत में कमी आएगा। ये सब चीजों के कीमत में जब कमी आएगा तो उसके लिए वर्ड स्टैंडर्ड कौन सा है? डिप्रिसिएशन। कौन सा? लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की कीमत में कमी आएगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन है सर? जैसे फॉरेस्ट है, जैसे वाइल्ड वेल है, तेल का कुआं है, आपका कोल माइंस है ना? माइका माइंस है, यूरेनियम माइंस है ना? कोई भी चीजों का माइंस, खादान, राइट? तो खादान है वो हम लोग नहीं बनाए, बनाए आप लोग क्या? ना सर, सब भगवान दिए, है ना? तो ये सब कहलाएगा क्या? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहलाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा। पॉइंट क्लियर? तो नेचुरल रिसोर्सेज की कीमत में जो कमी आएगा उसके लिए आपका डिप्रिसिएशन वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि उसके लिए स्पेशल वर्ड इस्तेमाल होता है। क्या? डिप्लीशन। क्या बच्चे? डिप्लीशन। डिप्लीशन वर्ड इस्तेमाल होता है। यदि माइंस की कीमत में कमी आ गया तो उस कमी को हम लोग आपका डिप्रिसिएशन बोलेंगे तो सही क्या होगा? नहीं होगा। उसके लिए हमें सुटेबल वर्ड इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा? डिप्लीशन। क्या करना पड़ेगा? डिप्लीशन। क्लियर हो रहा है? और आपका जो इनटेंजिबल एसेट्स है, जैसे गुडविल है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट राइट्स है, लाइसेंस है, ओके, इसके कीमत में यदि कमी आएगा तो उस कमी को डिप्रिसिएशन कभी भी नहीं बोलेंगे। उस कमी को क्या स्पेशल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? एमोर्टाइजेशन। क्या कहा जाता है? एमोर्टाइजेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चे अपने इंडिया में तीनों चलता है। एक लाइन सुनिएगा, अपने इंडिया में गुडविल की कीमत में कमी आया, डिप्रिसिएशन बोल दीजिएगा, चलेगा। लेकिन यदि आप यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं, ध्यानपूर्वक, यदि आप अमेरिका की धरती पे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, ओके, मान लीजिए कि आप इंग्लैंड की धरती पे हैं, ठीक है, तो ये सब यूरोपियन कंट्री में है और वहां आप बोलेंगे कि गुडविल के कीमत में क्या हुआ? डिप्रिसिएशन आया है, तो 100% क्या होगा? रॉन्ग होगा। वहां पे आपको यह स्ट्रिक्टली बोलना ही होगा कि आपका गुडविल के कीमत में क्या हुआ? एमोर्टाइजेशन हुआ। लेकिन बोलिएगा सर हम इंडिया में बोलेंगे तो दोनों चलेगा। आप यदि वो आपका बोलेंगे एमोर्टाइजेशन हुआ, हाँ, कितना अच्छा उसका आपका कंसेप्ट है बना हुआ कि ये वर्ड बच्चा जानता है कि डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में अंतर क्या है। ये आपका एप्रिसिएशन मिलेगा, राइट? बोल देगा हाँ डिप्रिसिएशन हुआ, बोलेगा ठीक है, इसका मतलब गहराई से बच्चा जानता नहीं है। आप बोलेंगे गुडविल की कीमत में क्या हुआ? एमोर्टाइजेशन हुआ, तो समझेगा कि वो टेक्निकली ये क्लियर है, इसको एमोर्टाइजेशन और आपका डिप्रिसिएशन बातें क्लियर है, इसको बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि आप है यहाँ पे यूरोपियन वर्ल्ड में यदि कभी बोलते हैं, गलती से भी बोले पाए गए कि कोल माइंस में डिप्रिसिएशन हुआ, तो इसका मतलब आपका वो क्या हो रहा है? गलत आप बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गलत। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो बच्चे आज इतना ही तक, ठीक है, फिर मिलते हैं।